सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। हे देयर एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. Let's get started. How to use Microsoft Access in Hindi. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे इस्तेमाल करें। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेस्कटॉप डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसे डेटाबेस बनाने और उसे मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है और यूज़र्स को डेटा स्टोर, ऑर्गेनाइज और रिपोर्ट्स तैयार करने की सुविधा देता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल शुरू करना चाहते हैं तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलना। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है तो आप इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के तहत या ऑफिस 2019 या 2021 के साथ खरीद सकते हैं। नंबर 2, नया डेटाबेस बनाना। फाइल मेनू पर क्लिक करें और फिर न्यू चुनें। ब्लैंक डेटाबेस या कोई टेम्पलेट चुनें जो आपके डेटा के प्रकार के लिए उपयुक्त हो। एक नाम दें और जहां पर डेटाबेस को सेव करना है वो पाथ चुनें। नंबर 3, डेटाबेस टेबल बनाना। टेबल यानी तालिका में डेटा स्टोर किया जाता है। एक टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें। यह एक टेबल की संरचना को सेट करने का तरीका है। यहाँ आपको फील्ड्स और उनके प्रकार यानी डेटा टाइप्स को सेट करना होता है, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा, नंबर, संख्यात्मक डेटा, डेट ऑब्लिक टाइम, तिथि और समय, करेंसी अर्थात मुद्रा। फिर प्राइमरी की चुनें जो हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है। नंबर 4, डेटा इनपुट करना। डेटा शीट व्यू पर जाएं और टेबल में डेटा इनपुट करना शुरू करें। आप यहां प्रत्येक कॉलम के लिए डेटा दर्ज कर सकते हैं जो आपने डिज़ाइन व्यू में सेट किया था। नंबर 5, फॉर्म्स बनाना। यदि आप डेटा को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली तरीके से एंटर करना चाहते हैं तो फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। क्रिएट टैब में जाएं और फिर फॉर्म पर क्लिक करें।
इसके बाद आप अपना फॉर्म कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 6, क्वेरीज बनाना। क्वेरीज आपको डेटा फिल्टर करने, जोड़ने और विश्लेषण करने में मदद करती है। क्रिएट टैब पर जाएं और क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करें। यहाँ आप टेबल और फील्ड्स को चुन सकते हैं और फिर कंडीशन सेट कर सकते हैं, जैसे केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाना जो किसी खास तिथि से संबंधित हैं। नंबर 7, रिपोर्ट्स बनाना। रिपोर्ट्स डेटा को प्रिंट करने या दिखाने के लिए होते हैं। क्रिएट टैब में जाएं और रिपोर्ट पर क्लिक करें, जिससे आप एक नया रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसे आप अपने डेटा का सारांश या विश्लेषण दिखाने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर 8, रिलेशनशिप्स बनाना। अगर आप एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच डेटा कनेक्शन, जैसे एक टू वन या वन टू वन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो डेटाबेस टूल्स में जाएं और रिलेशनशिप्स पर क्लिक करें। यहाँ आप टेबल्स को जोड़ सकते हैं और उनके बीच की लिंक सेट कर सकते हैं। नंबर 9, डेटाबेस को सेव और शेयर करना। अपना डेटाबेस सेव करें और इसे अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करें अगर ज़रूरत हो। आप इसे .accdb फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या इसे एक्सेल, CSV आदि जैसे फॉर्मेट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डेटा के संरचना, फॉर्मेटिंग और रिलेशनशिप को समझें। अभ्यास करने से आप इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो डेटाबेस के निर्माण, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है। छोटे से लेकर बड़े डेटा सेट्स को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है और जटिल क्वेरीज, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स के जरिए डेटा को प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि इसे सीखने और पूरी तरह से उपयोग करने के लिए थोड़ा समय और अभ्यास ज़रूरी हो सकता है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद यह एक अत्यधिक प्रभावी टूल बन सकता है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the bell icon for more tech tips and MS Access tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।